दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर 4 कथन दिया गया है हरित क्रांति के संबंध में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए, यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, पढ़ते हैं एक एक करके। पहला कथन है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। तो देखिए, ये करेक्ट है, बिल्कुल माना जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में दिया गया है, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो देखिए, हरित क्रांति के संबंध में ये भी कथन सत्य है। चौथा कथन दिया गया है, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो देखिए, ये जो है हरित क्रांति के संबंध में गलत है, जो कि गलत कथन इसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्रांतियाँ हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला दिया गया है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति, टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन से। और रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिलैया परियोजना जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तिलैया परियोजना की बात करें तो ये झारखंड राज्य में दामोदर के सहायक नदी बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया परियोजना झारखंड राज्य में है, दामोदर के सहायक बराकर नदी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिया गया है ये करेक्ट है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। और तुलुल परियोजना ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयना जो है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा गोदावरी की जो सहायक है मतलब प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं, मंजीरा, पैनगंगा, वर्धा और इंद्रावती। ये चारों क्या है? ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए, सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखिए, ये उड़द उगाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सर्वहारी जो है उच्चतम पोषण स्तर जो है प्राप्त करता है। सर्वहारी की बात करें तो सर्वहारी किसे बोला जाता है? जो जंतु अपना भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा। ठीक है, शाकाहारी की बात करें तो जो जंतु केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, ये शाकाहारी है। मांसाहारी की बात करें तो जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे कि शेर, मेढक और छिपकली। ठीक है, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं तो ये क्या है? मांसाहारी है। अगला क्वेश्चन है,
धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे धारणीय कृषि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो देखिए इसके संबंध में यहाँ पर ये तीसरा जो विकल्प दिया गया है डिस्टिल्ड वाटर, ये विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी AC के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री संयुगन भारत में कब आया? चीनी यात्री संयुगन भारत में कब आया? तो देखिए ये 518 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आए तो उसे प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो ये बलबन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? विंध्याचल से प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है? भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है? तो ये जैन धार्मिक समूह की वृद्धि दर जो है सबसे कम है। सी आंसर हो जाएगा। जैव विकास को सबसे सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो ये लामार्क ने समझाया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? मतदान के समय जो स्याही प्रयुक्त मतलब अमिट जो स्याही होती है वो किस पदार्थ से बनती है? तो देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत जो है कनाडा से लिया गया है, कनाडा देश के संविधान से। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो देखिए ये 36 बार किया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते का नारा जो है मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा 1918 में दिया था। याद रखना है कब दिया गया था? 1918 में। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उस्ताद ईसा ने तैयार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर घास के मैदान और उनके देश लिखे हैं। तो प्रेयरीज जो है, प्रेयरीज ये उत्तरी अफ्रीका के घास के मैदान को बोला जाता है, करेक्ट है। पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को बोला जाता है, ये भी करेक्ट है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बोला जाता है, ये भी करेक्ट है। स्टेपिस ये गलत है, ठीक है। स्टेपिस उत्तरी अफ्रीका के घास के मैदान को नहीं बोला जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए ये महमूद गजनी था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने इसकी खोज किया था, ठीक है।
ठोस एरोसोल का उदाहरण है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है, तो ये धुआं का उदाहरण है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, ये राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक के गिर जाने का अर्थ होता है। याद रखना है आपको। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कब होती है? कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तो यहाँ पर एक तरफ युद्ध और दूसरे तरफ गवर्नर जनरल, मतलब किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है युद्ध लड़ा गया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। ठीक है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। रेडियम की बात करें तो देखिए, रेडियम जो है इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। एक्सरे रोंटगन ने इसकी खोज की थी। चेचक एडवर्ड जेनर ने इसका खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? किसने लिखा था? ये राणा कुंभा ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? जिला नियोजन समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 में। ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें करेक्ट कथन बताना है। तो देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आपको याद रखना, अनुच्छेद 110 में जो इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य कौन थे? तो देखिए, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों करेक्ट है। अनुच्छेद 143 इसमें सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता दिया गया। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति 226 में दिया गया है। और 231 जो है इसमें ये कथन गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अनुच्छेद 131 की बात करें तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास यह मूल अधिकार क्षेत्राधिकार है कि वह केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच एवं दो या अधिक राज्यों के बीच होने वाले किसी विवाद की सुनवाई कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो देखिए, प्रस्तावना के अंदर जो है लोक कल्याण और संघीय जो है ये शब्द उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहाँ दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। तो याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? किसे बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है,
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये वायसराय लिटन द्वारा 1978 में पारित किया गया था। बाकी ये तीनों करेक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड बारन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था पारित। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने, इल्बर्ट बिल, रॉड रिपन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखा गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो देखिए ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, द्वितीय वर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? देखिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, कपास के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके लिए बीज से, पर्ण से, छाल से या फिर तने से। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने कितना स्कोर कर पाए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा तो उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।